नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास बुलेटिन स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में प्रदेश के 23 नवीन तहसीलों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि नई तहसीलों के बनने से जिलों में राजस्व प्रशासन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, विकास कार्यों को गति मिलेगी और आम जनता को प्रशासनिक सुविधाएं बेहतर ढंग से मिल सकेंगी। इसके साथ ही किसानों को और जनहितकारी योजनाओं के हितग्राहियों को बेहतर सेवा और जतन का लाभ भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस शुभारंभ समारोह में ही 23 नवीन और 4 पुरानी तहसीलों के लिए कार्यालय भवन निर्माण और एक वाहन की मंजूरी की भी घोषणा की। निर्माण के बाद गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में लोगों का विश्वास विकास की ओर बंध गया था और चुनाव के परिणाम में भी यही दिखाया कि जहां काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, आमजन भी विश्वास बांधते हैं और सहयोग और साथ देते हैं। ये सभी कार्यों का उद्देश्य जन कल्याण है और इस निर्णय का स्वागत लोगों ने भी किया है। हम लोग भी आभार व्यक्त करते हैं। सरगुजा क्षेत्र में भी, अंचल में भी मेरे ख्याल से 5-6 7 संभाग में 7 तहसीलों की आज घोषणा और साथ में भवन और वाहन इत्यादि भी, यानी काम को सुसज्जित तरीके से आगे ले जाने की भी मंशा इस घोषणा में निहित। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में प्रदेश के 23 नवीन तहसीलों का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि नई तहसीलों के बनने से जिलों में राजस्व प्रशासन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, विकास कार्यों को गति मिलेगी और आम जनता को प्रशासनिक सुविधाएं बेहतर ढंग से मिल सकेंगी। इसके साथ ही किसानों और जनहितकारी योजनाओं के हितग्राहियों को बेहतर सेवा और जतन का लाभ भी मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने शुभारंभ समारोह में ही 23 नवीन और 4 पुरानी तहसीलों के लिए कार्यालय भवन निर्माण और एक वाहन की मंजूरी की घोषणा की। तो ये अहम जानकारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में प्रदेश के 23 नवीन तहसीलों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि नई तहसीलों के बनने से जिलों में राजस्व प्रशासन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, विकास कार्यों को गति मिलेगी और आम जनता को प्रशासनिक सुविधाएं बेहतर ढंग से मिल सकेंगी। इसके साथ ही किसानों और जनहितकारी योजनाओं के हितग्राहियों को बेहतर सेवा और जतन का लाभ भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने शुभारंभ समारोह में ही 23 नवीन और 4 पुरानी तहसीलों के लिए कार्यालय भवन निर्माण और एक वाहन को मंजूरी की घोषणा भी की है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन ठाकुर इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, पूरी जानकारी देखिए हम आपसे चाहेंगे कि प्रदेश के 23 नवीन तहसीलों का आज शुभारंभ किया गया है सीएम की तरफ से, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 23 नई तहसीलों को बनाने के काम जनता को एक बड़ी सौगात दी और ये राज्य स्तर में काम का को लेकर एक सहूलियत होगी। और जो 27 जिन तहसीलों के कार्यालय भवन क्या है उसके लिए कुल 19 करोड़ 20 लाख रुपए की स्वीकृति मुख्यमंत्री ने संकलन किया है। और इसके साथ ही नई तहसीलों में जो वाहन के लिए है 1 करोड़ 75 लाख रुपए मंजूरी की है। बिलासपुर, जांजगीर चांपा जिले में 3 एवं दुर्ग, कोरबा और बलरामपुर, रामायण में 2 नई तहसील भवन बनाने की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही कई अन्य सौगातें भी दी हैं। वहीं प्रदेशवासियों से शिल्पकारियों और विक्रेताओं से निर्मित मिट्टी के दिए और पूजन सामग्री खरीदने की मुख्यमंत्री ने अपील की है। पवन, आपसे हम ये भी जानकारी चाहेंगे कि नई तहसीलों को बनाने का क्या कुछ मकसद सरकार का है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं जो तहसीलें होती है लगभग 5 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस से तहसील होती थी। वो जो शहर की जनता जो ग्रामीण एरिया पे है उनको सहूलियत हो, इसलिए ये अलग अलग हिस्सों में तहसील बनाने का कि न जो एक तहसील से दूसरे तहसील की दूरी होगी 3 से 4 किलोमीटर की दूरी होगी। बिल्कुल, और ये जो नई तहसीलें बनी है 23, इनके बाद से क्या कुछ सुविधाएं लोगों को मिलने वाली हैं? सीएम की माने तो राजस्व प्रशासन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और प्रशासनिक जो सुविधाएं हैं वो भी अब लोगों को बेहतर तरीके से मिल सकेंगी। जी बिल्कुल, तमाम तरह की जो तहसीलें दूर होने के बाद जो दूर अंचल से आते थे लोग और काम नहीं हो पाने से भी उनको निराशा हाथ लगती थी, तो जब तहसीलों की संख्या बढ़ जाएगी तो जो ग्रामीण एरिया से जो लोग आते हैं, जो जनता थी, उनको इसके लिए सहूलियत होगी। सबसे ज्यादा ग्रामीण
एरिया से जो रहते हैं उनके लिए सबसे बड़ी ये अहम सौगात मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सौगात दी है प्रदेश को। आपको बता दें कि प्रदेश के 23 नवीन तहसीलों का शुभारंभ आज सीएम बघेल की तरफ से किया गया है और इन तहसीलों के बनने से अब जिलों में राजस्व प्रशासन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और आइए अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का। पाकिस्तान की जेल में बंद छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले का युवक जेल से रिहा कर दिया गया है। पिछले 5 साल से युवक को छुड़ाने के लिए उसके परिजन भारत सरकार और जिले के अधिकारियों से गुहार लगा रहे थे। जांजगीर चांपा जिले के मालखरोदा थाना क्षेत्र के ग्राम पिहिरीद में रहने वाला घनश्याम जाटवर साल 2014 में अपने परिवार के साथ जम्मू के नवाशहर के ईंट भट्टे में कमाने खाने गया था। बताया जा रहा है कि 14 अप्रैल 2014 को अचानक वह कहीं चला गया था। घनश्याम मानसिक रूप से कमजोर था। घनश्याम के परिजनों ने काफी खोजबीन भी उसकी की, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद घनश्याम के परिजनों को भारत की सीमा पर ड्यूटी कर रहे बीएसएफ के लोगों से पता चला कि घनश्याम भारत का बॉर्डर पार कर पाकिस्तान की सीमा में चला गया है। तब से परिवार वाले वापस जांजगीर चांपा जिले के अपने घर ग्राम पिहिरीद आ गए और विदेश मंत्रालय सहित जिले के अधिकारियों के माध्यम से लगातार घनश्याम की वापसी के लिए पत्राचार करते हुए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार से कि मेरा भाई आ गया, बहुत खुशी की बात है और अच्छा लग रहा है। और लाने में सब इंस्पेक्टर चौहान सर और तहसीलदार राम विजय शर्मा सर से मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि बहुत मेरा काम में मदद किया है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इनके परिवार वालों के लिए खासतौर पे जो ये संघर्ष चल रहा था पिछले 5 वर्षों से, उसमें भी आज उनको सफलता मिली है। और परिवार के द्वारा लगातार पुलिस से पत्राचार किया जा रहा था और हमारे द्वारा भी लगातार एमएचए से इसमें पत्राचार किया जा रहा था और एमएचए ने पूरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमारे ज़रिए से वेरीफाई कराया और उसके बाद फिर पाकिस्तान से जो वार्तालाप हुई उसमें सक्सेस मिला और प्रिजनर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जिन 5 बंदियों को छोड़ा गया था उसमें से एक समयलाल जाटवर। मध्य प्रदेश उपचुनाव नतीजों के एक दिन बाद बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने उनके निवास स्थान पहुंचे। चुनाव में मिली करारी हार और भाजपा की बड़ी जीत और चुनाव के दौरान हुई तल्ख बयानबाजी के बावजूद दोनों नेता पूरी आत्मीयता से मिले। कमलनाथ के साथ उनके बेटे नकुलनाथ भी मौजूद थे। वहां से निकलने के बाद कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा में कहा कि हार की समीक्षा करेंगे। सीएम शिवराज सिंह ने पूर्व सीएम कमलनाथ को धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा कि आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने निवास पर भेंट कर शुभकामनाएं दी। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रदेश की प्रगति और जनता के कल्याण के लिए पूरे समर्पण और सामर्थ्य के साथ हम सब कार्य करेंगे। मध्य प्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, यही हमारा संकल्प है। शिवराज और कमलनाथ सब कुछ भूलकर एक दूसरे से मिले और गुलदस्ता देकर दोनों ने एक दूसरे का स्वागत किया, जो तस्वीरें वाकई में काफी अच्छी थी। वहीं दोनों नेताओं के बीच आधे घंटे तक बैठक चली। वहीं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती का कहना है कि बिहार के चुनाव और अन्य राज्यों के उपचुनाव के नतीजों से एक बात साफ हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर हम कहीं भी जीत सकते हैं। अपने गृह नगर टीकमगढ़ आई उमा भारती ने बुधवार को संवाददाताओं के बिहार में एनडीए को मिली जीत के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बिहार में जो शराबबंदी हुई उससे महिलाएं खुश हुई, क्योंकि शराब के कारण महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशान होना पड़ता है। शराब घर का पूरा पैसा खत्म कर देती है। इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत ही शालीन और विनम्र व्यक्ति हैं। मध्य प्रदेश के उपचुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उमा भारती ने कहा कि मुझे भरोसा था कि राज्य की सभी सीटें जीतेंगे। जो 7-8 सीटें हारे हैं उन सीटों पर भी हम समीक्षा करेंगे कि आखिर ये 7-8 सीटें हमारे खाते से कैसे चली गई।
सियासी उलटफेर के बाद बनी शिवराज सरकार में ग्वालियर चंबल अंचल से 12 मंत्रियों की बम्पर भागीदारी थी। इसके बाद भी 3 मंत्रियों सहित 7 पूर्व विधायकों को हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसे में अब अंचल से 3 मंत्रियों की भरपाई मुश्किल हो गई है। सिंधिया समर्थकों की हार से अब ऐसे विधायकों की संख्या कम रह गई है जिन्हें सिंधिया उनकी जगह मंत्री बनवा पाए। बीजेपी के पास भी 3 के बदले 3 मंत्री अंचल को देने की राह आसान नहीं है, क्योंकि अंचल के 8 में से 7 जिलों में मंत्री पद की भागीदारी पहले से ही है। केवल मुरैना ही मंत्री विहीन रह गया है। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आगे दीवारी सब करो प्यारी, आगे दीवारी सब करो तैयारी। जगमग चमकत आगे दीवारी, बिहार बने के करो तैयारी। बिहार बने के करो तैयारी, आगे है बिहार दीवारी। बिहार बने के करो तैयारी, आगे है बिहार दीवारी। सो तिहार अलग है भाई, बज के रही वो यही कमाई। गेरू छुरी रंगोली लाना, मास्क लगा के बाजार जाना। ओसा लुगरा आम के पाना, बिछिया मुंदरी टिकुली लाना। करधन पैरी कांसा के थारी, गोबर माटी के दिया के पारी। ठेठरी कुर्मी लाई बतासा, कोरोना काम के आसा। मेल जोल में ध्यान जरूरी, 2 गज के रखना है दूरी। हाथ धोना बारंबार, जिंदगी लाजब करतन प्यार। हर हाथ लाबुता रह न खाली, सरी मन खेके मन दिवाली। लक्ष्मी पूजा रौत नाचा, रामो दबड़ा मोरी बाजा। मुखिया जी के यही विचार, सुरक्षा के साथ मने तिहार। जम्मू भाई बहनी लेकर सियान मन ला दिवाली तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। हमला बहुत सावधानी के साथ तिहार मनाए के जरूरत है। कोरोना तत्का पेरुक बीमारी आए तेला तो सबो जान था। जुर्म इन के तिहार मनाहूँ, गोबर और माटी के दिया घर घर जलाहूँ। आप सबो झन ला मोर ढार ले गाड़ा गाड़ा बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। प्रस्तुति जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव पर मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि नीतीश जी को बड़ा दिल करके तेजस्वी के लिए मुख्यमंत्री पद की अनुशंसा कर देनी चाहिए और जेडीयू के जितने भी लोग हैं वो फॉर्मूला बना ले डिप्टी सीएम। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। आज एक सामाजिक कटुता, बिगड़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए उन्हें बड़ा दिल करके तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद के लिए उनको अनुशंसा कर देनी चाहिए और जदयू के जितने भी अपने जो लोग हैं उनको एक फॉर्मूला बना लें, डिप्टी सीएम पोर्टफोलियो जो भी बनना है। त्योहारों के बीच लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिली है। बीते 3 दिन में प्याज के थोक भाव लुढ़क गए हैं। भोपाल के करोंद मंडी में औसत प्याज के थोक भाव 25 रुपए किलो तक आ गए हैं, जो बाजार में आकर 30 से 40 रुपए किलो तक बिक रहा है। स्टॉक लिमिट तय किए जाने के बाद हालिया सीजन में पहली बार इतने कम भाव पर प्याज पहुंचा है। हालांकि स्टॉक लिमिट को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन डर की वजह से व्यापारी अपने गोदामों से प्याज निकालकर मंडी में पहुंचा रहे हैं। इससे भाव में भी गिरावट आई है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के सोठी के बावाडेरा में शराब के नशे में एक बेटे ने अपनी मां को पीट पीट कर मार डाला। बेटे से जान बचाने मां काफी दूर तक भागी। वो पड़ोसी की छत पर जाकर छुप गई, लेकिन बेटे ने लकड़ी के बैट से उस पर दनादन वार कर दिए। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बमहंडी पुलिस ने फिलहाल इस मामले में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका शारदाबाई गोस्वामी नदी किनारे अपने 2 बेटे और बुजुर्ग सास ससुर के साथ रहती थी। बता दें कि आरोपी बेटा विक्रम शराब पीने का आदी है। महिला भी शराब पीती थी। मंगलवार दोपहर दोनों ने शराब पी। विक्रम बाहर से नशे में धुत होकर घर पहुंचा। खाने को लेकर दोनों में विवाद हुआ और फिर बेटे ने मां की ही हत्या कर दी। अवैध रूप से मादक पदार्थ का परिवहन करने वाले फरार तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार नगरनार टीआई शिवशंकर गोंदले ने बताया कि बीती 22 जून को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक में एक युवक संदिग्ध सामान लेकर ओडिशा की तरफ से जगदलपुर की ओर जा रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने संबंधित मार्ग में नाकेबंदी करते हुए वहां से गुजरने वाले वाहनों की तलाशी लेना शुरू कर दिया था। इसी दौरान पुलिस ने एक ट्रक को रोका। पुलिस को देखते ही ट्रक में सवार एक युवक वहां से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने आशंका जाहिर करते हुए वाहन की तलाशी लेना शुरू किया। तलाशी में पुलिस ने वाहन से लगभग 320 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 16 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक बार फिर वन विभाग ने अवैध रूप से संग्रहित की गई लाखों रुपए की कीमती लकड़ी जब्त कर ली है। वन विभाग ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए बस्तर जिले के कलेपाल गांव में दबिश देकर कार्रवाई की है। वन विभाग उड़नदस्ता के दल ने दबिश देकर कलेपाल में भारी मात्रा में सागौन की लकड़ी जब्त करने की कार्रवाई की, जहां से बड़ी मात्रा में अवैध सागौन, साल, बीजा और चिरान जब्त किया गया है। जब्त की गई लकड़ी का बाजार मूल्य लगभग 1,96,000 बताया जा रहा है। ग्राम कलेपाल में कुर्सों कहीं के अवैध रूप से खास संग्रहण करके रखा गया, तो सर्च वारंट लेकर हम लोग गए थे सुबह घर में भी और आसपास बाड़ी में पता किए तो बहुत मात्रा में बीजा, सागौन, चिरान, साल के चिरान जब्त हुए। तो हम लोगों ने उड़नदस्ता टीम और क्षेत्र का आपकी टीम के साथ जाकर जब्त करके लाए हैं। सर कितने का मामला? लगभग 1 लाख की कीमत होगी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में बाबा गुरु घासीदास जी के नाम से राज्य अलंकरण सम्मान राज्य सरकार द्वारा नहीं देने के विरोध में भाजपाइयों ने पुराना बस स्टैंड चौक पर धरना प्रदर्शन किया। धरने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल सहित बीजेपी के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता और अनुसूचित जाति मोर्चा के लोग मौजूद रहे। राज्य सरकार के द्वारा अलंकरण सम्मान नहीं दिए जाने से सतनाम समाज के लोग काफी नाराज नजर आए। उनकी नाराजगी इस कदर व्याप्त है कि उनको सम्मान के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ गया।
साथ ही उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द अलंकरण सम्मान दिया जाए, नहीं तो एक बड़े स्तर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी राज्य सरकार की होगी। जबकि हमला सहयोग मिला है भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मानीय प्रदेशाध्यक्ष नवीन मार्कंडेय जी के निर्देशानुसार हमने 2 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था कलेक्टर के माध्यम से पूरे प्रदेश के सभी जिलों में। लेकिन आज 7 दिन का समय पूरा बीत गया, किसी भी प्रकार से शासन की ओर से इस पुरस्कार की ना घोषणा की गई है, ना किसी को प्रदत्त किया गया है। अनुसूचित जाति मोर्चा की तरफ से पूरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया था। राज्य अलंकरण पुरस्कार जो हर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा पुलिस ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव द्वारा बदलेम एटका अर्थात बदलता मन अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के अंतर्गत लोन वर्राटू अभियान के तहत आत्मसमर्पित नक्सली, जेल में बंद नक्सली, जेल से रिहा नक्सली, नक्सल पीड़ित परिवार और नक्सली संगठन में सक्रिय नक्सली के परिवार का काउंसलिंग कर आत्मविश्वास बढ़ाने और सरकार की नीति योजनाओं का लाभ उठाकर परिवार के साथ सम्मानपूरा जीवन यापन करने हेतु प्रेरित किया जाएगा। इस अभियान के तहत नक्सलवाद, नक्सली अत्याचार, नक्सली घटनाएं, नक्सली के परिवार के वर्तमान स्थिति, आत्मसमर्पित नक्सली की वर्तमान स्थिति और शहीद पुलिस परिवार की परिस्थिति का आकलन कर डेटाबेस तैयार किया जाएगा। बदले मेड़ का बदलता मन बदलती सोच, ये दंतेवाड़ा पुलिस का नया अभियान है जो कि लोन वर्राटू अभियान को सप्लीमेंट करेगा। हमने देखा कि काफ़ी लोग जेल जाने के बाद, बाहर निकलने के बाद दोबारा गैरकानूनी माओवादी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं। काफ़ी सारे जनप्रतिनिधि, काफ़ी सारे ठेकेदार, काफ़ी सारे लोग रेडिकल थॉट्स से ग्रसित हैं जो कि उनको सप्लाई करते हैं, मदद करते हैं, नक्सली गतिविधि करने में संलिप्त रहते हैं। तो इसीलिए हमने पहले चरण में लोन वर्राटू से सरेंडर्ड माओविस्ट, जेल से छूटे हुए माओविस्ट, जनप्रतिनिधि। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इन दिनों छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के गांव की खूब चर्चा हो रही है। मुख्य रूप से जशपुर जिले के 88 पंचायतों की तस्वीर बदलती दिख रही है और यह पंचायत एक आदर्श उदाहरण बन गए हैं। गिरांग, दुलदुला सहित 88 पंचायतों में अपशिष्ट का प्रबंधन कुछ इस तरीके से हो रहा है कि जिसे कचरा समझकर सड़कों पर फेंक दिया जाता था, कचरों को घरों की सुंदरता को 4 चांद लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। हैंडपंप के आसपास गंदगी और कीचड़ नहीं बल्कि खूबसूरती मन को मोह रही है। कलेक्टर महादेव कावरे और जिला पंचायत सीईओ श्री मंडावी का कहना है कि उनका प्रयास ये है कि पूरे जशपुर जिले के हर एक पंचायत की यह तस्वीर हो। देखिए, गिरांग गांव में जो ये हैंडपंप के साथ में जो पानी वेस्ट होता था और गलियों में बह जाता था, उसको जो सोकपिट बनाकर वहाँ पर पानी के लिए व्यवस्था किया गया है। एक स्वच्छता अभियान के लिए एक महत्वपूर्ण काम है। ये हम लोग और भी गांव में जो है इस तरह के काम कर रहे हैं। इसका सर पूरे जिले भर में विस्तार किया जाए। देखता हूँ मैं स्वच्छता, संपूर्ण स्वच्छता अभियान में जो है एसडीएम से जो भी ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत स्वच्छागृहों के माध्यम से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया जा रहा है और इसका उद्देश्य ये है कि अभी तक जो लोगों की मानसिकता है कि ये सिर्फ कचरा है, तो हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि ये कचरा नहीं है, एक्चुअल में ये संसाधन है, एक रिसोर्स के रूप में है, एक आमदनी का जरिया है और हम कचरे से कंचन की ओर लेके जा रहे हैं कि हमारा जो जितना भी कचरा घरों से निकल रहा है उस कचरे को वापस लेके आ रहे हैं। इन स्वच्छागृह महिलाओं के द्वारा यहाँ पे उसका पृथक्करण किया जाता है, सेग्रीगेशन किया जाता है और कचरे को अलग अलग करके उसको हम कबाड़ियों वालों को लिंक करके कबाड़ियों वालों को बेच रहे हैं। कुछ एक ऐसा कर रहे हैं कि जैसे गुलदस्ता बनाने का काम है, तो ये महिलाओं के माध्यम से भी उसी कचरे से गुलदस्ता बनाने का भी काम आ रहा है। जो कपड़ा मिलता है तो पैर पोंछने का जो पैरदान है वो बनाने के काम आ रहा है। तो सीधा सा है कि जो कचरा है, हम लोग समूह सबके सब यहाँ आते हैं, फिर रिक्शा लेके घर घर में कचरा इकट्ठा करके यहाँ ला के
छत्तीसगढ़ मुंगेली जिले के मारूकापा में भारत रत्न संविधान रचिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के अनावरण समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता श्री नंद कुमार बघेल ने शिरकत की, जहां सांस्कृतिक लोक कला मंच के कलाकारों ने अपने प्रस्तुति से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं क्षेत्र भर से आए बहुजन समाज के लोगों द्वारा गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नंद कुमार बघेल ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। स्थापना में आए हो, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि संविधान की रक्षा हो और ये मोदी संविधान के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।